राधे राधे दोस्तों। गंगा स्वर्ग से निकली नदी है जिसे भागीरथ अपनी तपस्या से पृथ्वी पर लेकर आए थे। माना जाता है गंगा भले ही जाकर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन गंगा के पानी में बहने वाली अस्थि से पितरों को सीधे स्वर्ग मिलता है। गंगा का निवास आज भी स्वर्ग ही माना गया है। इसी सोच के साथ मृत देहों की अस्थियां गंगा में बही जाती हैं, जिससे मृत आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो। पुराणों में बताया गया है कि गंगा तट पर देह त्यागने वालों को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। महाभागवत में यमराज ने अपने दूतों से कहा है कि गंगा तट पर देह त्यागने वाले प्राणी इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार योग्य हैं, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की बात कहाँ से आती है। इसी कारण अंतिम समय में लोग गंगा तट पर निवास करना चाहते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि बिना इच्छा के भी यदि किसी व्यक्ति का गंगा जी में निधन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। गंगा में अस्थि विसर्जन के पीछे महाभारत की एक मान्यता है कि जितने समय तक गंगा में व्यक्ति की अस्थि पड़ी रहती हैं, व्यक्ति उतने समय तक स्वर्ग में वास करता है। आज भी मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने को श्रेष्ठ माना जाता है। अस्थि विसर्जन के लिए हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा गंगा का महत्व माना जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कपाल क्रिया और अस्थि विसर्जन किया जाता है। इसके पीछे कारण है गंगा का इतिहास। गरुड़ पुराण सहित कई ग्रंथों में जिक्र है कि गंगा को देव नदी या स्वर्ग की नदी कहा जाता है। गंगा में बहाई जाने वाली अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? जो पाप समाएंगे उन्हें मैं कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, हे गंगे, जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तब आपके सभी पाप घुल जाएंगे। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थि को गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। यह अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन बातों से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक है। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में गंधक विद्यमान होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ यह दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।